सुंदर श्रृंगार किया, मलयाचल चंदन लगा करके। तत्पश्चात सुंदर सलतोसल चालू मुष्टिक का उद्धार हुआ। धनुष यज्ञ में गए भगवान और सारंग नाम के धनुष को पल भर में तोड़ दिए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और जैसे ही धनुष टूटा, कंस के माथे से मुकुट गिर पड़ा। याद करो, कल कथा में हमने बताई थी, भोले बाबा ने क्या कहा, कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ेगा बाई काट वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस के माथे से मुकुट गिरा। भगवान गए, केस पकड़ करके कंस को जमीन में धरती में पटक लिए और मुष्टिका प्रहार कंस की छाती पर भगवान ने किया। रो पड़े करुणा निधान भगवान। माँ में एक माँ है, मामा में दो माँ है। माँ से दुगना जो प्रेम करे वो मामा है। तू कैसा मामा है, मेरे माँ के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, तूने मेरे माँ को कारागार में बंद कर दिया। ऐसा मुष्टिका प्रहार भगवान ने किया। कान, नाक, मुख सबोर से रक्त बमन करते हुए कंस के प्राण पखेरूढ़ चले, तालियां बजने लगे। अब जैसे ही कंस मरा, भगवान गए कारागार में, उग्रसेन को बाहर निकाले। देवकी वसुदेव को भगवान ने बाहर निकाला। उग्रसेन को राज्य तिलक करके भगवान सांदीपनि गुरु के यहाँ गए विद्या अध्ययन करने। 64 दिन में 64 कलाओं को सीखकर भगवान वापस आए। कंस की दो पत्नियां, अस्ति और प्राप्ति, ये किसकी बेटी है? जरासंध की बेटी। ये छोटी छोटी बातें याद रखा करो। कंस की पत्नी कौन? अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की बेटी है। जब भगवान ने कंस को मारा तो अस्ति प्राप्ति दौड़ते दौड़ते गई अपने पिता के यहाँ। पिताजी, उस कृष्ण ने आपके दामाद को, महापराक्रमी कंस को मार दिया। जरासंध ने 16 बार आक्रमण किया और भगवान ने जरासंध को परास्त कर दिए। 17वीं बार जरासंध ने काल्यवन नाम के राजा को लेकर, ब्राह्मण को लेकर आक्रमण किया। भगवान देखे ब्राह्मण सामने है तो ठाकुर जी ने लड़ाई का मैदान छोड़ दिया। एक नाम पड़ा भगवान का, रण छोड़। लड़ाई का मैदान छोड़ दिए। रातों रात भगवान गए द्वारिका नगरी में, भगवान का निवास हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब भगवान का विवाह होना है मां रुक्मणी के संग में। एक काम करन, पहले बड़े भाई का विवाह हो जाए, है ना, फिर छोटे भाई का विवाह हो जाए। बलराम जी का विवाह हुआ पानी ग्रहण। रेवत महाराज की बेटी ककुदभी महाराज, रेवत की नतनिन ककुदभी की बेटी माँ रेवती के संग में। अब आप कहोगे महाराज ये रेवती कौन है? ध्यान से सुने होंगे तो कल कथा चली मैया फूल गजरा, चला था कि नहीं? इंटर के पहले वही राजा सरयाती के एक बेटा थे रेवत, रेवत के बेटा ककुदभी और ककुदभी की बेटी माँ रेवती। रेवती के संग में बलराम जी का पानी ग्रहण हुआ। एक समस्या हो गई, बलराम जी 7 हाथ के और माँ रेवती 13 हाथ की। अबे जोड़ी जमेगी? छोटे बड़े? मेरी माताओं, सतयुग में 21 हाथ के मनुष्य, त्रेता में 13 हाथ के मनुष्य, द्वापर में 7 हाथ के मनुष्य और कलयुग में, बोलो भला, कल बताया हूं कथा में, कलयुग में कितने हाथ के मनुष्य? 3.5 हाथ के मनुष्य। तो बलराम जी 7 हाथ के और रेवती मैया 13 हाथ की। कोनो दिन भगवान और बलराम के लड़ाई होए ना तो भगवान चुड़कावे, भैया भौजी बने, हाइट छोटी बड़ी। एक दिन बलराम जी को क्रोध आया, नांगर पकड़े और समझ गए ना? हाँ, बलराम जी ने अपने लेबल में जोड़ी बना लिए। पहला विवाह हुआ बलराम जी का मां रोहिणी के संग में। अब हम और आप सब चलेंगे उस मंगलमय चरित्र में। नाम है रुक्मणी विवाह। बाराती भी तैयार है, घराती भी तैयार है। 2 पार्टी है, पुरुष वर्ग है और माताएं। लेका मंगल है, बारात को जाना पड़ेगा।
आइए अब विवाह के रस्म में चले। यहाँ कुर्सी इत्यादि लगवा दो और आदत पड़ के है ना। बोलिए दुल्हा दुल्हा सरकार की जय। ये बाराती गायक नहीं होता है। ताली बजा दो जोरदार। अबिल टिकावन मत टिकाओ। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। मां रुक्मणी कहती पिताजी ऐसे वर को क्या बरूं, जीवे और मर जाए, बरूं मैं सुंदर श्याम को, चुड़ लो अमर हो जाए। पिताजी मैं कन्हैया का वरण करूंगी ना, कृष्ण से विवाह करूंगी तो मेरी चूड़ी अमर हो जाएगी, और ये शिशुपाल से मैं पानी ग्रहण करूंगी, वरण करूंगी तो मुझे बार बार अपनी चूड़ी फोड़नी पड़ेगी, मुझे बार बार दुख झेलना पड़ेगा। और जब पिताजी ने सुना, रातों रात पत्रिका लिखवा दी और ब्राह्मण के हाथों चिट्ठी भेज दिए। कुंडिनपुर से कहा द्वारिका नगरी। अभी कौन सा समय देखो वाला, सूर्यास्त हो रहे हैं ना। ऐसे ही समय में भगवान के हाथों में मां रुक्मणी की पत्रिका मिली। भगवान की चिट्ठी आजकल की भाषा में मिला। क्या लिखा उस चिट्ठी में पढ़ के बता दो। कौन कौन सुनना चाहते हो, बोला हाथ तो उठाओ। भगवान की चिट्ठी कौन कौन सुनना चाहते हो। अपन घर के चिट्ठी सुनाता हूं पड़ोसी में। अपने मोबाइल का मैसेज किसी को सुनाते हो, दिखाते हो, अपन घर के मोबाइल। और कई लोग तो कथा में भी। सुधर जाओ रे जीव, जब अपनी पत्रिका अपना मैसेज किसी को नहीं सुना सकते तो मां रुक्मणी का मैसेज सुनोगे। पर हाँ, हमें बताने में कोई लाज नहीं। मां रुक्मणी ने आजकल के जैसे लपर झपर नहीं किया। मां रुक्मणी ने डंके की चोट में प्रेम किया भगवान कृष्ण से। आज भी लोग प्रेम करते हैं, बच्चियां बेटे प्रेम करते हैं, पर क्षमा करना, आज का प्रेम वासना सहित प्रेम है और मां रुक्मणी और भगवान कृष्ण का वासना रहित प्रेम है। मां रुक्मणी ने प्रेम किया, ध्यान देना बच्चों, विशेष कर क्या मां रुक्मणी ने ऐसा पत्रिका लिखा भगवान के लिए। रुक्मिण्या स्वमेकान्ते लिखित्वा दत्त पत्रिकां मुद्रा मनुष्य कृष्णाय प्रेम चिन्हादि लक्षणम। कांत का मतलब होता है पति। यहां दो शब्द की व्याख्या हुई है। पति भगवान अभी बने नहीं है, पर मां रुक्मणी ने पति लिखा क्यों, तो भगवान माथे में सिंदूर भरने वाले पति बाद में बनेंगे। श्रियपति, यज्ञपति, धरापति, भगवान जगतपति है, इसलिए मां रुक्मणी ने कांत शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। हे कांत, हे जगतपति, मैं अपने प्रेम को इस पत्रिका में दर्शाती हूँ। प्रेम बड़ा अटपटा है मेरी माताओं। कभी कभी आंख जो बोलता है वो मुंह नहीं बोल सकता, कभी कभी मुख जो बोलता है वो कान। ये प्रेम जो बड़ा है ना, बड़ा अटपटा है। मां रुक्मणी ने लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरो हरतो गतापम रूपम दृशां दृश्यमता अखिलार्थ लाभम तद्युत्युषावित चित्रित पत्रपम में। मां रुक्मणी कहती, गोविंद मैंने आपको देखा नहीं है,
इतने लोग यहाँ बैठे हो, पुरुष वर्ग माताएं, कोई ऐसी बहन बेटियां हैं जो अपने होने वाले वर को बिना देखे शादी के लिए हाँ कह दे? आजकल तो वो क्या एक लिविंग रिलेशन आते हैं, 12 महीने 2-2 साल लपर झपर, उसके बाद विवाह होता है, लव मैरिज होता है, प्रेम विवाह करते हैं, उसके बाद भी 4 महीने में तलाक होकर के अपने अपने घर बैठ जा रहे हैं, हाँ कि ना? पर मां रुक्मिणी ने कहा मैं आपको नहीं देखी हूं, फिर भी आपसे प्रेम करती हूं। देखी नहीं हूं पर सुनी हूं, क्या दुनिया में आपसे सुंदर कोई और नहीं है। कोई धन देखकर प्रेम करते हैं, कोई रूप देखकर प्रेम करते हैं, कोई धैर्य देखकर प्रेम करते हैं, कोई बल देखकर प्रेम करते हैं। अट्रैक्ट, किसी को आकर्षित करना है ना, कोई रूप में, कोई धन में, कोई बल में, कोई यश में प्रभावित होता है। मां रुक्मिणी कहती मैंने कुछ नहीं देखा, उसके बाद भी आपको लगे मैं आपकी पत्नी बनने के लायक हूं तो आप आ जाओ कहे। और आना भी कैसे? गीदड़ के जैसे मत आना, जैसे सियार के मुंह से शेर अपने भाग को लेकर के जाता है, हे श्याम सुंदर आप आओ और सिंह के समान मेरा हरण करके ले जाओ। क्यों? शेरनी का शिकार शेर करे तो अच्छा लगता है, और ये गीदड़ ये में मुझे ले जाएंगे तो मैं मरना पसंद करती हूं कहे। प्रेम का बड़ा सुंदर लक्षण है। आजकल बिगड़ गए, अब कल छोड़ूंगा तुमको, आज आगे बढ़ने दो। जब भगवान को मिला ना पत्रिका, भगवान नांदे घोष नाम के रथ में बैठे और सीधे पवन की गति से रथ चढ़ा दिए। मां रुक्मिणी गिरजा पूजन करने बैठी थी और जैसे माला पहनाई मां गिरजा को, मगन प्रेम जब भयौ भवानी, बसे माल मूरत सुधानी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख दंड कठोरे, जय गजवदन प्रधाननी माता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, कपित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहिनी भवन विहारिणी। मोर मनोरथ जानौनी के, बसौ सदा उरपुर सब। मां रुक्मिणी कहती है मां भगवती आप मेरी मनोकामना जानते हो, जो नित्य प्रति सबके उरपुर में निवास करते हैं वही मेरे पति बन जाए। 10,000 सैनिक लगा करके रखे थे रुख में, और जब भगवान कृष्ण पहुंचे ना सुखी राम जी, तो वो सैनिक मन का कहे, कोई कहते मुकुट देखो, कोई कहते हैं बंसी देखो, कोई कहते हैं रथ देखो, कोई कहते हैं रथी को देखो, कोई कहते हैं पीताम्बरी को देखो। उमन रोके बर बैठे रहे, वो कहे ओला देखो, कहे ओला देख। उतने में भगवान पहुंच गए मां रुक्मिणी के महल में, गिरजा मंदिर में। मां रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाए, भगवान हाथ पकड़े, रथ में खींच लिए, तालियां बजने लगी। मां रुक्मिणी ने भगवान को प्रणाम किया तो वो सैनिक मन जिन खड़े रहे थे मन का है, जोड़ी बड़ी सुंदर है, किसी की नजर ना लगे, या खड़े हैं रोके बर और बलैया दे। उसी समय ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए। कौन किसको कहा? अरे वो कृष्ण आकर के हरण करके ले गए। तो रुक्मी ने 6 अछौंगड़ी सेना लेकर के घेरा, भगवान पकड़ लिए मारने के लिए। मां रुक्मिणी कहती प्रभु क्षमा करना नाथ। क्यों? कुछ चीजों का बड़ा महत्व होता है, जैसे गले में, बोलो मेरी माताओं जोर से, गले में ये क्या है? ये माला, गले में माला, बोलो दाई हो जोर से, गले में माला, दरवाजा में लगा काय हो नहीं अभी सब, गले में माला, दरवाजा में और ससुराल में। ये इशारा देखो, इधर जो बैठते हैं ना पंडित जी,
वो मेरे बड़े साले साहब हैं। गले में माला, दरवाजे में ताला और ससुराल में साला, कान में बाला पहनता तो बाली पहनता जो उहर हो तो है, कान में बाली, ससुराल में मैंने कहा था वहां तो एक मन का, कान में बाली, ससुराल में। अच्छा देखो मेरा कमलू कैसे बताएगा, कान में बाली, ससुराल में, देख रहे हो कितना सुर लग रहा है। और सत्संग में बजा दो जोरदार, फिर सत्संग बिना ताली के अधूरा है। कान में बाली और ससुराल में मैं नहीं बोल सकता आप, और क्यों नहीं बोलता, तो मेरी साली तो है नहीं। पंडितिन मंदू बहनी बड़े उधर गई, छोटी मेरे लिए आई, पीछे कोई है नहीं, तो क्या मतलब बोलने से गोविंदा है नमो नमः। तो भगवान ने रुक्मी का आधा मुछ आधी दाढ़ी मुड़ दिया, लेकर के गए द्वारिका नगरी में। दुल्हन के जैसे द्वारिका नगरी को सजाया गया। धन्य है बहरा पाल की धरा, आप सब हम सब जो इस दिव्य वातावरण में चैत्र नवरात्रि में, मां नवरात्रि के पर्व में, दुर्गा नवरात्रि के पर्व में, रामनवमी के पावन पर्व में दिव्य भगवान के विवाह की कथा सुन करके अब सुंदर दर्शन करेंगे। आइए विवाह में आनंद लें। झांकी बनी है, सब बैठे रहना, दर्शन करना, वरमाला भी होगा और सब विवाह की रीति होगी, कोई खड़ा नहीं होगा अपने जगह से। राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर बड़ी खोटी है, कैसे करा लूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा लूं तेरो प्यार। सभी गाँव घूमते हुए श्री राधे। तेरी गैया नाई चराओ, सोना चाह कराएगा तेरी गैया नाई चराओ। आज के बाद तेरी मैया चौखट में ना आओ। आज के बाद तेरी मैया तेरी चौखट में ना आओ। आएगा राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। छोटी सी किशोरी तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना घूंघटना खोलेगी। आएगा रे मजा गीत हार का। राधिका गोरी से, बीरज
ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे कराऊं तेरे ब्याह। राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया राधिका छोरी से छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो बोले दुल्हा सरकार। शादी नहीं करना है कृष्ण जी, शादी करना है? पुलिस बुलाऊं? पुलिस बुलाऊं? नहीं बुलाना? क्यों रुक्मणी मैया पुलिस बुलाऊं? लव मैरिज है ना, भक्त के शादी कर रहे हो, नहीं बुलाना पुलिस? चलो ज्यादा बच्चे। फिर भगवान कृष्ण, आप सब ताली बजाना। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। मैया जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। मैया जी के हाथे वरमावे सारी सखिया। मैया जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। मैया जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। गावे सारी सखिया, मनावे प्यारी 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 सखिया। सिया जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। मंगल गीत गावे सारी सखिया। मैया जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। अभी विवाह महाराज दो तीन भजन गवा देना, थोड़ा घूमना है तो सब खड़े हो जाओ अपने स्थान में और जाओ सभी लोग। हाँ, ग्रामवासी जिनको भी टिकावन सीखना है वो आप सब टिकावन सीख सकते हो। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की। हाँ चलो, बाल मंडली बाराती वाले सुविधा से दुल्हा बने हैं नंदलाल, उधोड़ी का जवाब है। दुल्हा बने हैं नंदलाल, उधोड़ी का जवाब है।
नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। बने भोला बने भोला बने नंदलाल, जोड़ी का बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मैया बरसाने की, रुक्मणी मैया नंदलाल बराती बाहु ढाल महान कंजूसो, ऐसी कंजूसी किसी काम की नहीं। जय हो रत गाओ के नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज मेरी जान की दादी है, जाती है मेरे घर जान की दादी है। आज मेरी जान की दादी है, आज मेरी जान की दादी है। बनी है खूबिया जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूबे जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। उसी के नाचे है मिली पत्नी को साजन, उसी के नाचे है मन मिली पत्नी को साजन। आज मुझे लगता है ब्रह्मा की शादी है, शादी शादी है मेरे घर प्यार की शादी है, आज मेरी प्यार की शादी है। रुक्मणी हो मुस्काने मुझे खाना मिला, जनक नंदनी से जैसे श्री राम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, 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 आज मेरी श्याम की शादी है।
धीरे सीताराम धीरे धीरे कर किया धीरे धीरे करेगी धीरे धीरे। छोटे से श्याम कन्हैया भयाला सरगा जब देखी दिल में सामना बता दिल में सामना बता दर्द तू गला के आएगा आएगा मेरा बजाता समरिया सारी गुजरिया आया फुल्ले बजाता समरिया सारी गुजरिया जैसे बंसी की छाए बाहर जैसे बनते कन्हैया के द्वार गुलाबी नचले आगे नचले नचले मेरी यार तू नचले बाबा का लगा है दरबार आगे नचले नचले मेरी यार तू नचले बाबा का लगा है दरबार दिन रात मेरा
तेरी जय ऊपर वल्लभी तेरा मुख पुराना तो दीवाना हो गया हाथ को पर उठाए तेरे नाम की चुनरिया सीताराम भगवान सीताराम तेरे नाम की चुनरिया मैं नाचू बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई है ऐसी हालत हो गई है कावड़िया तेरे नाम को गा लेना पर बोले बाबा मंगल बाजा बजा महादेव मिला मधुके आगे बोले बाबा मंगल बाजा बजा हमरे अपने है तो बंदी किसको बोलना और आज भी रामना नित्य बच्ची रामका हमरे अपने है तो बंदी किसको बोलना और आज भी रामना नित्य बच्ची रामका जैसे करे और नाम बोलना तेरा जय जय मामल ने किया कन्या जय बलरानी भोमना कैलाशी जय जय मामल ने किया कन्या महादेव बोले बाबा नमो बाजावती आगना महादेव मीना मजन दिया बोले बाबा नमो बाजावती आगना तेरी मूर्ति बन में बसा तेरी मूर्ति तेरी मूर्ति बसा तेरी मूर्ति बसा तेरी मूर्ति उतारो फसे नाम तेरी मूर्ति उतारो